हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 6 बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगला लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 4 कह सकते हो। ठीक है ना। आज हम सीखेंगे बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ। आज की हमारी टॉपिक यही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल। आज की टॉपिक हमारी यही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग कॉइल। अगर एक कॉइल रोटेट कर रहा है तब उस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हम बात आज यही करेंगे। तो उस बात को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिला दूं। अगर जो बच्चे वीडियो पे नए आए हैं, लेक्चर पे नए आए हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें बता दूं। तो उनके लिए फ्लक्स का जानना ज़रूरी है। फ्लक्स बराबर क्या होता है कि मतलब कि वेक्टर एरिया से गुजरने वाले जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, बी ए कॉस थीटा होता है। ये सब आप जानते हो फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है, लंबावत जो गुजरते हैं उन्हीं को बोला जाता है। और थीटा क्या है, वेक्टर एरिया और बी के बीच का एंगल है। ठीक है। और आपने पढ़ा है फैराडे के लॉ से, फैराडे का लॉ अगर आपने पढ़ा है तो आपने अभी जानते हो ई बराबर क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है ना। इसी में आई का मान पूछ दूं तो आई बराबर ई है, ये बोल सकते हो ई इंस्टेंटेनियस है। इसी में आई का मान पूछ दूं आई इंस्टेंटेनियस तो क्या बोलोगे, डी फाई बाई डी टी इंटू 1/r लग जाएगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस भी आ जाएगा बेटा। और तीसरा जानना क्या जरूरी है आपको, लेंज का लॉ जानना जरूरी है। ठीक है ना, लेंज लॉ। ठीक है ना। क्या होता है लेंज लॉ, कि जिससे मतलब कि किसी कॉइल में बनने वाला जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा जिससे बनता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड से बनता है, जिस फ्लक्स से बनता है, उसका अपोज करता है। ये तीन बातें अगर आपको पता है तो ईएमएफ निकाल सकते हो रोटेटिंग कॉइल का। इसका एक ही तरीका है कि कुछ न्यूमेरिकल लगाया जाए। ठीक है ना। और मैं आपकी तसल्ली के लिए बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको केवल 2 न्यूमेरिकल बताऊंगा और आगे की टॉपिक अगले लेक्चर में। ठीक है ना। और 2 में ही बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि मैंने एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको। ठीक है। और एक यहाँ पे मैंने कॉइल रख दिया जिसका रेडियस आर है। ओके। और इनको मैंने इसके डायमीटर के अबाउट रोटेट कर दिया। ऐसे कॉइल रखा था, इसको ऐसे रोटेट कर दिया। तो मैंने पूछा फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। एवरेज पूछ रहा हूँ, एवरेज, नॉट इंस्टेंटेनियस, एवरेज। फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन इट रोटेट्स 30 डिग्री इन 0.3 सेकेंड। मतलब कि 0.3 सेकेंड में अगर 30 डिग्री घूम जाए तो एवरेज बताओ ईएमएफ इसका कितना होगा। सवाल यही है हमारा आज का। चलिए तो काम करते हैं। आपने पढ़ा है ई एवरेज का मान, आपने पढ़ा है यार। छोटा छोटा सवाल कहाँ है, परेशान होते हो। हेलो, हो जाएगा। कोई आपको यहाँ तक दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है सर हमको यहाँ तक। चलिए अब मैं बोलता हूँ कि ये वास्तव में फाई फाइनल माइनस फाई इनर्शियल है। फाई मतलब डेल्टा फाई का मतलब क्या, फाई फाइनल माइनस फाई इनर्शियल। ठीक है। और ये क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनर्शियल है। चलो शुरुआत वाले केस, इनर्शियल वाले केस में आते हैं। इनर्शियल में केस ऐसे रखा था, ध्यान दीजिएगा। इनर्शियल में केस ऐसे रखा था। सबसे पहले फाई निकालो तो समझ में आएगा। चलो फाई निकाल लेते हैं बेटा। फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बी का मैंने मान नहीं दिया क्या आपको बेटा, चलो बी मान लेते हैं। बी का मान बी है तो हो जाएगा बी। ठीक है, कांस्टेंट है। बी क्या है, कांस्टेंट है, भी नोट कर लो। अब हालांकि इसमें अभी नाचेगा तो इसमें फ्लक्स में चेंज तो होना है। बी कांस्टेंट है तो इसको रोटेट मैं कर रहा हूँ ना, रोटेट कर रहा हूँ तो इसमें फ्लक्स में चेंजिंग होगी। कभी ऐसे होगा तो पूरा फ्लक्स गुजरेगा, जब ऐसे रोटेट करेगा तो थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, मतलब कि परिवर्तन होगा। आप कहो कि मेरे पास 1 लाख फ्लक्स है, कोई करंट नहीं पाओगे। तुम्हारे पास 10 फ्लक्स है, कोई करंट नहीं पाओगे। लगातार चेंज कर रहे हो तब करंट पाओगे। तो बी ए कॉस थीटा, बी ए का मतलब कितना है, पाई आर का स्क्वायर। और थीटा का मान कितना है बच्चे इस समय, इसमें थीटा का मान कहोगे तो बेटा चाहे 0 डिग्री बोलो चाहे 180 बोलो, 0 बोलना अच्छा रहेगा।
कोई बात ही नहीं है, पीछे पढ़ क्या हो, अगर पिछला लेक्चर देख क्या हो तो, क्योंकि फाई की शेयर क्वांटिटी होती है, 180 लोगे तो वहाँ से आएगा, तभी प्लस लेना पड़ेगा हमको। तो ये cos 0 ले लोगे तो कहोगे सर फाई इज इक्वल टू बी पाई आर का स्क्वायर आएगा, बी पाई आर का स्क्वायर आएगा। ये आपका है 0 डिग्री, ये इनर्शियल है, जब ये ऐसे है तभी यही तो इनर्शियल है बेटा, यानी कि फाई इनर्शियल है, कर सकते हो, ठीक है ना। फाई इनर्शियल का मान आप यहाँ पे रख लो, माइनस है लगा हुआ हो, और ये हो गया बी पाई आर का स्क्वायर, स्मॉल आर। एक मिनट, नहीं बेटा, एक रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है ना, रेडियस कैपिटल आर है, सॉरी स्मॉल आर का यूज मैंने आगे कर रखा है, ये हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। अब जब 30 डिग्री रोटेट कर चुका, अभी 0 समय पे भी था, यानी कि टी इनर्शियल का मान भी 0 है अभी। अब 30 डिग्री रोटेट करा तो कुछ करंट बना होगा, क्योंकि कुछ ईएमएफ बना होगा। तो 30 डिग्री पर देख लो कितना, 30 डिग्री रोटेट किया, 30 डिग्री रोटेट करने का मतलब हुआ क्या बेटा, और अभी कहोगे सर पीछे से 150 आएगा, एक ओर से 30 आएगा, तो एक बात समझ लो कि न्यून कोण ही हमेशा एज्यूम करेंगे, बड़े को नहीं सोचेंगे, न्यून कोण को एज्यूम करेंगे। मतलब कहने का हमारे ऐसे है बेटा, देखो जरा, अगर मैं आपको बताऊं तो पहले ऐसे था, ये 30 डिग्री रोटेट कर गया, 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री रोटेट कर गया, चाहे आप ऐसे बोल के 30 ऐसे रोटेट कराओ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से जो ये वाला बेटा आपका ये जो लूप है ना 30 डिग्री अब एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, एक ओर से 30 पाओगे और एक ओर से 180 पाओ, 150 पाओगे। तो बेटा हमको 30 एज्यूम करना है एक्यूट एंगल हमेशा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा फाई फाइनल हो जाएगा बी पाई आर का स्क्वायर और कास 30 डिग्री, √3/2 होता है इसका वैल्यू, पाई आर स्क्वायर ये √3 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे मान रख लो, ये हो जाएगा आपका √3/2 बी पाई आर का स्क्वायर, यहाँ पे 0.3 सेकेंड मतलब घूमने में इनको लग गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो √3 बी पाई आर का स्क्वायर माइनस 2 बी पाई आर का स्क्वायर बटे 2 गुणे 0.3 पाओगे, तो √3 बी पाई आर का स्क्वायर माइनस 2 बी पाई आर का स्क्वायर होल का अपान 0.6। अब इसके आगे मैं भी नहीं जा पाऊंगा, नहीं छोड़ देते हैं उसी पे, क्वेश्चन मैंने ले लिया था, टेकअप कर लिया, उसका मान तो मिलेगा आपको करने को, समझ में आना चाहिए कर क्या रहे हो। चलो अब ये कह रहे हैं कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल आर देन फाइंड आउट एवरेज इंड्यूस करंट एंड इट्स डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन तो हमेशा अपोज करने को बोलेगा, मैं अपोज करूंगा, यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर उनसे, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा अंदर की ओर है, बट यहाँ पे भी मैंने कांस्टेंट ले रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा, बी कांस्टेंट ले रखा है, बट छोड़ो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है, रोटेट करने का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो हो रहा है ना, इसमें फ्लक्स हमेशा क्या हो रहा है कम हो रहा है, ये रोटेट करेगा तो फ्लक्स क्या होगा कम होगा, अगर रोटेट करेगा इसमें फ्लक्स में कमी आएगी, और फ्लक्स में कमी आएगी तभी करंट बन रहा है। खाली यहीं तक बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, पूरा नहीं मैं कर रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाके पक्का बता रहा हूँ, खाली 30 डिग्री से रोटेट की बात मैं कर रहा हूँ, तब मैं करंट की बात, इस 30 डिग्री में बताओ, और जब 30 डिग्री रोटेट कर रहा था तो फ्लक्स में क्या हो रहा था ये सोचो पहले, फ्लक्स रोटेट कर रहा 30 डिग्री तक केवल, तो ऐसे था पूरा गुजर रहा था, ऐसे हुआ तो कुछ कम न हो रहे थे, फ्लक्स बेटा कम हो रहा था, केवल 30 डिग्री तक मैं बात कर रहा हूँ, पूरे की बात नहीं करी, पूरे की बात मैं अगले क्वेश्चन में करूंगा, परेशान ना हो। ये 30 डिग्री में फ्लक्स की कमी हो रही तब करंट बना था, तो ये क्या डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा सपोर्ट करेगा, उस समय के लिए सपोर्ट करेगा, यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल गया हमको। अब हमको आई पूछ रहे हैं, आई बताओ एवरेज कितना होगा, अरे यार आई एवरेज वन ई एवरेज अपान आर, आई और वी अपान आर होता है, वहाँ पे ई लगा देंगे, और ये कितना हो जाएगा √3 बी पाई आर का स्क्वायर माइनस 2 बी पाई आर का स्क्वायर होल का अपान 0.6 आर, ये हमारा ए हो जाएगा एवरेज करंट इंड्यूस वाला, ठीक है ना। ये बात समझना कि 30 तक मैंने बात केवल करी है, उससे ज़्यादा नहीं करी है, ठीक है ना।
तो बेटा अभी वाला क्वेश्चन होता है ओवर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। वहाँ पे आप और कुछ बढ़िया पाओगे। वहाँ पे रोटेट कैसे कर रहा है, कितने वेग से कर रहा है, वो मैं देने वाला हूँ। तो इसको मिटा के वहाँ पे चलते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेहद ही शानदार क्वेश्चन, जहाँ पे समझने लायक है। मैंने आपको इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ओके, और यहाँ पे मैंने एक लूप दे रखा है जो कि अब की बार थोड़ा चौकोर टाइप का है, और मैंने इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट से नचाया है। यानी 1 मिनट में 300 चक्कर नाचेंगे, 1 मिनट में 300 चक्कर बेटा नाचेंगे। और क्वाइल का एरिया मैंने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो हो जाएगा 100 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर का स्क्वायर। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन क्वाइल व्हेन, केस है बेटा इन हाफ टर्न, इन फुल टर्न, और फुल फ्लोन, अरे चार्ज फ्लोन इन क्वाइल इन हाफ टर्न। ये बताना, ये मतलब कि ये तीसरी क्वेश्चन हो गया, ये अगला क्वेश्चन है। चलिए अब बोलते हैं ये फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ। समझना बात को। इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा मैं बताऊं तो ई बराबर आपने पढ़ा है d∅ क्या पढ़े हो, dt पढ़े हो। हालांकि ये पढ़े हो, बट ये सब इंस्टेंटेनियस के लिए बेटा ना, डी नहीं लगाना हमको। यहाँ पे क्या लगाना, यहाँ पे डेल्टा लगा देना, डेल्टा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि फाई फाइनल माइनस फाई इनर्शियल अपान टी फाइनल माइनस टी इनर्शियल। चलो अब मैं बताता हूं कि फाई बराबर के होते हैं। फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। बोल रहा है कि इन हाफ टर्न, हाफ टर्न का मतलब क्या, क्वाइल अगर ऐसे रहा होगा तो हाफ टर्न का मतलब ऐसे घूम गया होगा, यही हाफ टर्न है। कितना घूमा, 180 डिग्री। कितना घूमा, 180 डिग्री। यहाँ पे था बेटा, एरिया वेक्टर बोल रहे थे 0 था। इस समय अगर अंदर की ओर ले रहे हो तब 0 था, है तो ना, घुमा दिया तो कितना हो गया 180। आधा से करे यार, जान लो ना, अगर नहीं जानते तो रट लो यार, तुमसे मान मूर्खों को तो नहीं बता पाऊंगा मैं। हाफ टर्न का मतलब कितना, 180 डिग्री, और फुल टर्न का मतलब कितना, 360 डिग्री, ठीक है ना। ये होता है हाफ टर्न फुल टर्न। चलो अब हाफ टर्न की बात कर रहे हैं तो शुरुआत में तो 0 डिग्री पे रहे होंगे, वाले ऐसे रहेगा तो शुरुआत में 0 डिग्री पे ही रहा होगा। तो चलो ये हो जाएगा बी ए कॉस 0, हो जाएगा 0। तो ये आपका हो जाएगा फाई फाइनल बेटा कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, ठीक है। फाई सॉरी इनर्शियल है, ये आपका हो जाएगा फाई इनर्शियल का मान बी ए हो जाएगा, ठीक है। फाई इनर्शियल का मान आपका हो गया बी ए। चलो यहाँ पे मैंने क्या रखा, बी ए रख दिया। शुरुआत का केस है जाना, अभी ऐसे पे निकाल रहा हूँ, ऐसे पे निकाल रहा हूँ, तो हो गया बी ए हो गया। अब फाई फाइनल कितना होगा, फाई फाइनल का मतलब कि 180 डिग्री घूम चुका है आपकी बार हाफ टर्न के लिए। हाफ टर्न के लिए शुरुआत में 0 पे था बेटा, 180 घूम गया। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि फाई फाइनल का मतलब बी ए कॉस 180 का मान होता है -1, माइनस का बी ए रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे माइनस का बी ए, ओके, अपान टाइम कितना लगा, टाइम का तो सर तुमने जिक्र ही नहीं करा। शुरुआत में टी का मान 0 था, रख दिया, जब तक घुमा था तो टाइम कितना लगा, है देखो, इनको पकड़ो, 300 रिवॉल्यूशन, 300 चक्कर बराबर 60 सेकेंड, चाहे 1 मिनट बोलो चाहे 60 सेकेंड बोलो, तो आधा चक्कर लगाए हैं। हाफ टर्न मतलब आधा चक्कर, आधा चक्कर पूछते हैं तो हो जाएगा 60 गुणे 1/2 गुणे है 300, यानी कि हो जाएगा कट्टे 60 25 1/10 सेकेंड। यहाँ पे क्या रख देंगे 1/10, ये हो जाएगा -2 बी ए अपान 1, और अपान 1 बाई कितना हो जाएगा 10। इसका आंसर तो पूरा है, इनका पूरा करना कर लिया। ये हो जाएगा बेटा -20 बी ए। बट बात थोड़ा जचता नहीं है। फाई के देखो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो फाई है ना, सब माड में थे,
इनकी वैल्यू माइनस नहीं ली जाती है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन देखोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस हमको नहीं ले, वास्तव में सब मार्ट में थे ना, मार्ट में थे बेटा, बाहर निकलेगा तो 20 BA पाओगे, ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। और वास्तव में 20 BA का मतलब क्या, अभी B का मान भी तुमको रखना और A का मान, चलो मैं रख देता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाई E का मान निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, एवरेज है ही 20 B का मान कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 यहाँ से, और एरिया का मान 1 मीटर स्क्वायर है यहाँ से। ये हो जाएगा आपका 2 5 100 गुड़े 10⁻⁻2, ई बराबर जाएगा 1 वोल्ट। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरा देखो, बोल रहा है कि इन फुल टर्म बताओ कितना होगा ये, फुल टर्म का मतलब क्या, ई बराबर है देखो फाइनल माइनस फाइ इनर्शियल अपान टी फाइनल माइनस टी इनर्शियल। टाइम तो लगना है। अगर मैं पूछूं एक चक्कर लग गया तो एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, तो 60/1/5 सेकेंड। टाइम कुछ लगेगा, टाइम तो कुछ ऐसे था, अब की बार ऐसे था, पूरा एक चक्कर घूम के हईश, अब नचा नहीं पाऊंगा मैं, पूरा एक चक्कर वैसे हो गया, ऐसे भाई ऐसे था, घूमा फिर ऐसा आ गया, यही एक चक्कर होता है ना। तो बताओ फाइनल माइनस फाइनल में क्या अंतर रहा। शुरुआत में 50 फ्लक्स अगर इनके पास थे, अब वो तो ऐसे घूम के ऐसे जब आए तब वो तो 50 फ्लक्स हुए इनके पास, ये तो 0 हो गया। ये 0 अपान टाइम का मान 1/5 है, ई का मान आवेगा 0। यहाँ तक बात क्लियर नहीं, तो जहाँ पे था वहीं पे आ गया, नो चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज में फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, तो ई का मान कितना 0। अब भाई अब एक बात समझना, जब तक चल रहा था तब तक तो हो रहा था, ये बात क्लियर करता हूँ, संदेह में बिल्कुल नहीं सवाल करता मैं। जब तक ये बिचाम नाच हो तब तक हो रहा था, लेकिन अब बेटा ऐसे फिर आके रुक गया अपने कंडीशन में आकर के। तो शुरुआत में जैसे थे वैसे अब है, कोई चेंजिंग नहीं मिलनी है, ठीक है ना। चलो तीसरा देखो, कर रहे हैं चार्ज फ्लोन इन क्वाइल इन हाफ टर्न। हाफ टर्न में कितना चार्ज फ्लोन हुआ क्वाइल में, करंट था तो चार्ज बढ़ा होगा तभी तो। मैंने बताया ना, जब ये सब सवाल लगाना हो तो हाई फार्मूला हमारा विशेष याद रखना, अभी पीछे हमारा लिखाया भी हूँ, ये विशेष फार्मूला हमारा है, हाफ टर्न में विशेष फार्मूला मैंने दे रखा है आपको, ठीक है ना। अरे चार्ज के लिए विशेष फार्मूला दे रखा है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाइ बाई टी, और हाफ टर्न के लिए डेल्टा फाइ का मान कितना निकाले अभी हाफ टर्न के लिए देखो जरा, डेल्टा फाइ का मान केवल पूछ रहा हूँ 2BA, सॉरी बेटा यहाँ पे आर होएगा नहीं, आप तो बोल नहीं पाओगे, यहाँ पे आर होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाइ बाई आर होता है, सॉरी पकड़ता बोलता हूँ कान पकड़ के आपसे। चलो यहाँ पे देखो जरा, हाफ टर्न के लिए फाइ का मान आपने देखा था कितना, माइनस का 2BA, बट माइनस हम लेते नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 2BA और अपान बेटा इस बार का रेजिस्टेंस जो भी होगा आर, रेजिस्टेंस मैंने बाहर करने दिया क्या आपको। चलो बाकी यहाँ पे है 5 एम्पियर, सॉरी 5 ओम है बेटा, 5 है, दिमाग नहीं काम कर रहा। 2 गुणे बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2, एरिया का मान कितना है 1 मीटर स्क्वायर, आर का मान कितना है 5 ओम, कट 2 गुणे 10⁻⁻2 CULOUM। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। कुछ है थोड़ी ना, ये फार्मूला आप हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प आपकी करने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर इसी से जुड़ ले, मतलब कि मिलते जुलते कुछ सवाल मैं ले आऊँगा और बढ़िया और टिपिकल मजा आएगा बेटा। तब तक के लिए अपने बुक से जो भी आपके पास बुक है, साइड बुक, क्वेश्चन चाहे NCERT चाहे कुछ हो, सवाल लगाते रहो, मजे करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।